कमजोर मत समझना, मैं भी बाकी हूं, मैदान में तो उतरूंगा नए जलवे बिखेरते हुए। हम बात कर रहे हैं यहाँ एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा तो है, लेकिन जो अहम जानकारी है यहाँ पर अभी बताया जा रहा था, एलएसजी ने इसलिए ऋषभ पंत को खरीदा है कि कप्तानी की कमान जो है ऋषभ पंत के हाथ में सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ जो नया शेड्यूल आया है, नए हिसाब से बताया जा रहा है, लखनऊ यानी एलएसजी इतने पैसे खर्चे करने के बाद भी ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं देगा लखनऊ। तो यहां पर अगर ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं देगा तो किसको लखनऊ सुपर जायंट्स कप्तानी देते हुए नजर आएगा? और कई सारी चीज जानकारी अहम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है और आईपीएल के शेड्यूल जो है, आईपीएल समय नजदीक आ रहा है, हमारे हिसाब से जैसे कि आप बात करें निकोलस पूरन यानी कि जो सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है, उससे यानी कि नीचे कोई आता है तो निकोलस पूरन ही आते एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स से। निकोलस पूरन एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और एक बहुत ही अच्छे आक्रामक बल्लेबाज हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं तो अच्छे करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने अभी तक आईपीएल में अपनी काफी अच्छी भूमिका अदा किया है। सबसे फर्स्ट मैच इन्होंने मुंबई इंडियंस से खेला था, यानी मुंबई इंडियंस से इनको ज्वाइनिंग्स मिली थी आईपीएल में, वहां से खेला। उसके बाद पंजाब खेला, उसके बाद सनराइज हैदराबाद से खेला और उसके बाद यानी कि इन्होंने लखनऊ यानी एलएसजी को ज्वाइन करते हुए नजर आए। उसके बाद इनका करियर जो हो रहा लखनऊ में स्टॉप होते हुए नजर आए। लखनऊ सुपर जायंट्स में इन्होंने अभी तक कप्तानी यानी आईपीएल की कप्तानी का कोई अनुभव नहीं रहा है और इन्होंने लेकिन काफी अच्छी भूमिकाएं अपनी अदा करते हुए नजर आए। हमेशा जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और किसी भी टीम को निराश नहीं किया है, उस हिसाब से खेलते हुए नजर आए हैं। इसीलिए तो लखनऊ ने इनको जकड़ के रखा है, संजू गोनिका साहब ने इनको कहीं जाने नहीं दिया है। लेकिन अभी यही मेन फंडा निकल रहा है कि निकोलस पूरन को ही एलएसजी की कप्तानी दी जाएगी, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी जो है निकोलस पूरन ही करते हुए नजर आएंगे। जब केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे तो वहां पर जैसे कि किसी किसी मैच में हो गया केएल राहुल नहीं खेल पाए तो वहां पर यानी निकोलस पूरन ही कप्तानी संभालते हुए नजर आते थे। 2019 में समय आया था, 2021 में ऐसा समय आया था जहां पर निकोलस पूरन जो है यानी कप्तानी को संभालते हुए नजर आए थे। एलएसजी अभी संजू गोनिका साहब का कहना है कि निकोलस पूरन को ही कप्तानी दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे थे। रवि बिश्नोई को भी बताया जा रहा था रवि बिश्नोई को भी कप्तान रखा जा सकता है, लेकिन अभी लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस चीज का खुलासा करते हुए नजर आया कि हम कप्तानी के बारे में और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि निकोलस पूरन को ही रखेंगे, क्योंकि निकोलस पूरन पर हमारा जो अनुभव है और जो प्रतिभाशाली बल्लेबाज है तो इन पर काफी अच्छे हमारे शेड्यूल भी जमते हुए नजर आते हैं, इसलिए इनको भी रखा जाएगा। रवि बिश्नोई को कहा जा रहा था तो रवि बिश्नोई का पत्ता साफ हुआ, मोहसिन खान का पत्ता साफ हुआ। मोहसिन खान की अगर बात की जाए, एक अच्छे खिलाड़ी है एलएसजी से और अच्छे प्रदर्शन के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा नजरअंदाज नहीं करते किसी भी चीज को और बेस्ट करते हुए। इनको भी 4 करोड़ में एलएसजी ने लिया था, यश दयाल को भी यश बदोनी को भी 4 करोड़ में लिया था। काफी अलग लगा था, टीम तो स्ट्रॉन्ग बनाया है एलएसजी ने इस बार। एलएसजी ने अभी तक एक भी आईपीएल नहीं जीता है तो यहाँ पर एलएसजी को इस चीज को काफी ज्यादा कंपलसरी भी हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बना करके एक तो आईपीएल खिताब लाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन नहीं, ऋषभ पंत 27 करोड़ में, यश खान 9 करोड़ 75 लाख में, कई सारे यानी मजबूत खिलाड़ी है। आकाशदीप को भी लिया। आकाशदीप का तो आजकल जैसे हमने देखने को मिल रहा है कि लोकल ट्रॉफियों में जी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। गजब है यार, बहुत ही अच्छा करते हुए नजर आ रहा है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और यहाँ पर डेविड मिलर भी काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। निकोलस पूरन की अगर बात किया जाए तो निकोलस पूरन का जो अनुभव है वो T20 काफी मैच इंटरनेशनल खेला है, जहां पर इन्होंने यानी वर्ल्ड कप भी खेला है। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और काफी अच्छे वहां पर अपने शेड्यूल रचते हुए नजर आए, यानी कि मैचेस सब खेल चुके हैं और काफी बड़ा अनुभव भी इनके पास है। तो इसलिए यहाँ पर निकोलस पूरन को एक सही राय भी है कप्तान बनाने की संजू गोनिका साहब की, और एक अनुभवी बल्लेबाज साबित होंगे। और कप्तानी के रोल में अगर इनकी बात किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित होंगे। टोटल खिलाड़ी 21 को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में लिया है।
अलग है यार, ये अलग है। यानी कि तो हमारे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ऋषभ पंत की अगर कप्तानी एलएसजी नहीं दे रहा है तो वहां पर उसका भी एक नया शेड्यूल है। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें क्या एक नया शेड्यूल हो सकता है। देखो इसका प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर अगर कप्तानी का भार डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर्स होता है कप्तानी का वो एक्सेप्ट एग्जॉस्ट नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा अलग भी सोचने लगता है, थोड़ा अलग हो जाता है। अगर ऋषभ पंत तो खुले दिल से खेलने को मिलेगा, कप्तानी का बोझ नहीं रहेगा, कप्तानी की टेंशन नहीं रहेगी, खाया नहीं रहेगी, खिचखिच नहीं रहेगी, आया खेला निकल गया, आया खेला निकल गया, कोई बात करने वाला नहीं है उतना ज्यादा कि भाई टीम को क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ऋषभ पंत एक अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल जिस हिसाब से खेल रहे हैं ऋषभ पंत, आप तो देख ही रहे, बेस्ट प्रदर्शन करते हुए नजर आए, अच्छे शेड्यूल में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत बेस्ट खिलाड़ी के रूप में साबित हो गया अगर कप्तानी का भार नहीं डाला जाएगा। अभी एलएसजी के तो यही सेम पोजीशन है, निकलेश पूरन के हाथ में कप्तानी संभाल दो और ऋषभ पंत को एक खुले दिल से खेलने दो, और जब खुलकर कोई बंदा खेलेगा ना तो खुलकर जरूर खेलेगा। हमने ऋषभ पंत के प्रदर्शन देखा है और विकेट कीपिंग करते लाजवाब है, धोनी जैसी उनकी चाल है, अजीब करते, कुछ सीखते, बेस्ट करते हुए नजर आते हैं। हमारे सामने बेस्ट खिलाड़ियों का एडन मार्क्रम की अगर बात किया जाए तो एडन मार्क्रम वो आक्रामक बल्लेबाज हैं जो कि हमेशा 2024 के आईपीएल में आपने देखा था, तो वहां पर जब एडन मार्क्रम की बल्लेबाजी चलती थी तो भाई पूरी टीम का शेड्यूल उनके ऊपर जाकर के थम जाते थे कि नहीं भाई एडन मार्क्रम जो है अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह से मैच का रुख बदलेंगे। उतने ज्यादा हाइट के भी नहीं, हाइट होगी 5 फीट के आसपास हाइट है, 5 फीट 2 इंच 3 इंच शायद होगी हाइट, और एक बहुत ही अच्छी अपनी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसलिए यानी इन पर भी काफी अलग लगता है। डेविड मिलर तो है ही भाई, आकाशदीप जैसे खिलाड़ी तो है, आकाशदीप पर एक अच्छी बैट्स लगाई जा सकती है। आकाशदीप एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ में एक अच्छे प्रदर्शन करता भी है और अच्छी अपनी टीम को पोजीशन दिलाने में हमेशा कामयाब होते हैं और अच्छी लेवल्स तक ले जाते हैं। संजू गोयनका साहब ने आकाशदीप को लेकर के कई सारे स्टेटमेंट दिए थे और आकाशदीप यहाँ पर रुकने भी नहीं थे, और कुछ लोगों का कहना था कि केएल राहुल को भाई छोड़ दिया एलएसजी ने, ये थोड़ा अलग लगा, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें केएल राहुल ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया था अपने कि लखनऊ सुपर जायंट्स में मेरी जमती नहीं है, या फिर संजू गोयनका साहब की कुछ खिचखिच ज्यादा होती है और वो डांटते फटकारते बहुत हैं, ऐसा कुछ कहना था, और मैं कुछ खुले दिल से खेलना चाहता हूँ और दूसरी टीम में जाकर के अपने आप को साबित करना चाहता हूँ कि नहीं हम में भी है दम, हम कुछ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कई सारी चीजें। इसलिए भी शायद इनको रिलीज किया गया है एलएसजी से और दिल्ली का हिस्सा बन के गए हैं, तो ये भी एक अलग चीज है। और प्रदर्शन की अगर बात किया जाए तो बेस्ट प्रदर्शन के रूप में 100 में से 100% नजर आएंगे, इस पर कोई संभावना नहीं कर सकते आप, नहीं कोई इस पर डाउट्स कर सकते। बेस्ट खिलाड़ी के रूप में शामिल होंगे और अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिर आप लोगों की नजरों में यहाँ पर निकलेश पूरन अपनी कप्तानी के रोल में एक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, या फिर इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ने के बाद ही थोड़ा लो पोजीशन